टॉपिक है हमारा एरर इन मियोसिस। अगर मियोसिस के अंदर एरर आते हैं तो इससे क्या होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन की डेफिनेशन भी करेंगे और इसको डिफरेंस भी करते हैं। अगर तो एनाफेज 1 है, मियोसिस 1 का एनाफेज 1 है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। तो एनाफेज में पेयर खुल जाता है, हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाते हैं, हाफ एक साइड पे आ जाते हैं। तो स्पर्म सेल के अंदर 23, अगर ये 4 सेल भी बनेंगे तो 4 के 4 सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे जो कि हाफ है। इसी तरह फीमेल है तो इसके एग सेल में भी 23 क्रोमोसोम बनेंगे। तो इस तरह 23 वाला जब मिलेगा तो ये बनेगा 46 क्रोमोसोम। लेकिन इसे कहते हैं डिसजंक्शन, क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का या नॉर्मली क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का अलग अलग होना, ये डिसजंक्शन कहलाता है। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, अगर किसी गलती से या किसी वजह से मेडिसिन के इस्तेमाल, गलत मेडिसिन के इस्तेमाल से या वैसे ही अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है कि एक जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो डीअटैच हो जाता है क्रोमोसोम से, यानी कि अब एक साइड पे हो गए क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा 23 होनी चाहिए थी जो कि हो गई 24, क्योंकि एक क्रोमोसोम इसके पास ज़्यादा चला गया, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम मिस हो गया तो इस वजह से ये हो गए 22। ये 23 वाला 4 वाला या 22 वाला, अगर ये स्पर्म सेल है तो ये 24 वाला जब 23 वाले के साथ मिलेगा एग सेल के साथ तो ये हो जाएगा 47 जो कि एबनॉर्मल है। इसी तरह जब 22 वाला अटैच होगा 23 वाले के साथ तो ये भी ये आ जाएगा 45, ये भी एबनॉर्मल है। नॉर्मल तो 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर, हर सेल के अंदर। तो अगर ये स्पर्म सेल डिस्टर्ब हुआ है तो भी एबनॉर्मलिटी है, और अगर ये एग सेल था जिसके अंदर डिस्टर्बेंस हुई है तो भी ये एबनॉर्मलिटी है। तो 45 और 47 वाला जो है वो थर्ड जेंडर बन जाते हैं, कि यानी कि जिसे हम शीमेल कहते हैं। तो ये एनाफेज के दरमियान अगर डिसजंक्शन नहीं हो पाती तो इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, यानी क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हो पाते, तो इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसे बुक से पढ़ लेते हैं। Error in meiosis. During anaphase 1, chromosomes separate and go to opposite pole. ये definition है, underline कर लीजिएगा, to opposite pole, while during anaphase 2, sister chromatids separate. It is called disjunction. यहाँ तक इसकी definition ऊपर लिखें define. यहाँ तक definition complete हो गई है डिसजंक्शन की। एनाफेज 1 के दरमियान क्रोमोसोम का अलग होना और एनाफेज 2 के दरमियान सिस्टर क्रोमेटिड का अलग अलग होना, असल में इसी को हम कहते हैं डिसजंक्शन। और अगर ये अलग नहीं होते तो इसे क्या कहते हैं, समटाइम द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल, समटाइम सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। अभी इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखें डिफाइन। तो ये दो डेफिनेशन हैं। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन of gametes which have either more or less than normal number of chromosome। तो इस तरह से जो नए सेल बनेंगे, चाहे वो स्पर्म सेल हो चाहे एग सेल हो, उसके अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इफ सच एबनॉर्मल गैमेट फ्यूज विद द नॉर्मल गैमेट, जैसे मैंने भी बताया कि ये एबनॉर्मल जो है नॉर्मल के साथ गैमेट बनाएगा, ये एबनॉर्मल है दोनों, 22 वाला भी 24 वाला भी, ये दोनों एबनॉर्मल है। ये जब नॉर्मल के साथ मिलेंगे तो ये एबनॉर्मल जो है वो पेयर बना लेंगे। इट रिजल्ट एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। फॉर एग्जांपल 47 होंगे या 45 क्रोमोसोम होंगे इन द ह्यूमन। डे 2 के काम में आपके पास जो है 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपने राइट करने हैं। हाउ डज मियोसिस हेल्प इन वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, पेज नंबर 100 जो कि हमने अभी पढ़ा है वहाँ पे है। इसका आंसर कंप्लीट लिखना है। डिफाइन डिसजंक्शन और डिफाइन नॉन डिसजंक्शन।